आजकल हमारे फ़ोन में कम स्पेस की समस्या बनी रहती है और हमारे पास कितना भी महंगा फ़ोन हो, एक समय बाद उसमें यह समस्या ज़रूर आती है। कुछ समय बाद फ़ोन की मेमोरी फुल होने लगती है। आज के समय में लगभग सभी फ़ोन में 64 GB तक का स्पेस होता है और फिर हम इंटरनेट से वीडियोस डाउनलोड करते हैं और अपने फ़ोन के कैमरे से फ़ोटोज़ और वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और प्ले स्टोर से तरह तरह के ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और ऐसे में हमारे फ़ोन का 64 GB स्पेस कम लगने लगता है और फिर हमें अलग से मेमोरी कार्ड लगाना पड़ता है। अब ज़रा सोचिए, अगर ऐसा होता कि हम एक फीचर फिल्म जिसका साइज लगभग 1 GB से 2 GB तक होता है और उसे हम सिर्फ 8 KB में स्टोर करके रख सकते, तो सोचिए हमारे फ़ोन का 64 GB स्पेस कितना काफ़ी होता। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या ऐसा होना संभव है या भविष्य में ऐसा हो सकता है? हेलो दोस्तों, मैं ललित आपका स्वागत करता हूं टेक कैलकुलेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सलूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम के बारे में। आज हमारे पास कितनी भी बड़ी मेमोरी वाला फ़ोन या लैपटॉप हो, कुछ समय बाद हमें वही मेमोरी कम पड़ जाती है और इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने फ़ोन में एक्सटर्नल मेमोरी यानी मेमोरी कार्ड लगाना पड़ता है या फिर हमें पेन ड्राइव साथ में रखनी पड़ती है, जिसकी केयर करना भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और यही समस्या लैपटॉप यूज़र्स के सामने भी आती है। लैपटॉप पर काम करते करते हमारे पास इतना डेटा हो जाता है कि लैपटॉप में लगी हार्ड ड्राइव का स्पेस भी कम लगने लगता है। फिर और अधिक स्पेस के लिए हमें अलग से हार्ड ड्राइव लेनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी को ईमेल से कोई फ़ाइल अटैच करके भेजते हैं तो फाइल का साइज बड़ा होने पर वह फाइल अटैच नहीं होती है। ऐसे में हम WinZip, WinRAR, 7-Zip जैसे फाइल कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। इस टेक्निक से फाइल कंप्रेस करके हम कुछ हद तक अपनी फाइल का साइज कम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जैन सलूट के बारे में। इनका पूरा नाम रोम के जैन बर्नहोल्ड सलूट था। यह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इनका जन्म 27 अगस्त 1945 को नीदरलैंड के ग्रोनिंगन सिटी में हुआ था। जैन सलूट के पिता एक स्कूल में हेडमास्टर थे। जैन सलूट की एजुकेशन के लिए उन्हें डच टेक्निकल स्कूल में एनरोल किया गया, पर मिलिट्री रेडियो स्टेशन पर काम करने की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। रेडियो स्टेशन पर उन्होंने अपनी नौकरी को पूरा किया और बाद में वह फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने लगे। फिर 1-1.5 साल काम करने के बाद 1978 में उन्होंने यह जॉब छोड़ दी और अगली जॉब उन्होंने ग्रोनिंगन सिटी में एक ऑडियो और वीडियो स्टोर पर किया। कुछ साल बाद वह न्यूविजन सिटी चले गए और यहाँ उन्होंने अपनी टेलीविज़न एंड स्टीरियो रिपेयरिंग की कंपनी स्टार्ट की। सन 1984 में जैन सलूट ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि उस समय जो कंप्यूटर चला करते थे जैसे कोमोडोर 64, IBM PC, XT और AT। और उन्होंने एक आइडिया को जन्म दिया और उन्होंने रेपाबेस नाम से देश भर में रिपेयरिंग सर्विस का एक नेटवर्क बनाया जो उस समय के सारे कंप्यूटर्स और पार्ट्स की मरम्मत किया करते थे। 1995 में सलूट ने दावा किया कि उन्होंने एक एनकोडिंग टेक्निक को विकसित किया है जो एक पूरी फीचर फिल्म को सिर्फ 8 KB में स्टोर कर सकता था। अगर एक लो क्वालिटी वीडियो के बारे में बात करें तो वह करीब 80 MB तक हो सकती है और एक
हाई क्वालिटी मूवी का साइज लगभग 1 GB से 2 GB तक हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने इस प्रोजेक्ट को दिखाया और उन्होंने एक 64 KB की मेमोरी चिप में 8 मूवीज़ को एक के बाद एक चलाकर दिखाया था और इस टेक्निक का नाम उन्होंने सलूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम दिया। उनके इस इन्वेंशन को खरीदने के लिए कई कंपनी से ऑफ़र मिले, पर अंत में फिलिप्स कंपनी के साथ उनकी डील फिक्स हो गई। पर दुर्भाग्यवश फिलिप्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से एक दिन पहले जैन सलूट की हार्ट अटैक से मौत हो गई और जिस फ्लॉपी डिस्क में उन्होंने अपने इन्वेंशन का सोर्स कोड रखा था वह फ्लॉपी डिस्क भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और वह सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को कभी नहीं मिल सका और यह इन्वेंशन दुनिया के सामने नहीं आ सका। अब जरा सोचिए, जैन सलूट ने एक पूरी मूवी को सिर्फ 8 KB में कंप्रेस करके स्टोर किया था। अगर तुलना करें तो एक लो क्वालिटी इमेज का साइज 8 KB से ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर यह टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आ जाती तो हम एक हॉलीवुड मूवी को एक इमेज के साइज के बराबर स्पेस में स्टोर करके रख सकते थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 64 GB मेमोरी वाले स्मार्टफोन में हम कितनी मूवीज़ रख सकते थे, कितने डेटा स्टोर करके रख सकते थे और यह स्पेस हमारे लिए कितना होता। फिलिप्स के पूर्व CTO और बोर्ड सदस्य रॉयल पीपर ने कहा था कि सलूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम कोई फाइल कंप्रेशन टेक्निक नहीं थी। इसके सिद्धांत की तुलना हम एडोब पोस्टस्क्रिप्ट से कर सकते हैं, जहां सेंडर और रिसीवर जानता है कि किस तरह से डेटा को बदला जा सकता है। यह समझने में थोड़ा कठिन है, पर यह एडोब पोस्टस्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संभव हो सकता है। रॉयल पीपर का कहना है कि सलूट कोडिंग सिस्टम में जो फिल्म जैन सलूट ने चलाकर दिखाई थी वह पहले से कंप्यूटर में टुकड़ों के रूप में हो सकती है और एक की तय करती है कि उन टूटे हुए टुकड़ों को सही ढंग से व्यवस्थित कैसे करना है और टूटे हुए टुकड़ों को एक मूवी का पुनर्निर्माण कैसे करना है। पर यह कुछ भी हो, यहाँ अलग अलग तर्क लगाए जा सकते हैं, पर अभी तक सलूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम जैसी कोई भी टेक्निक अभी तक दोबारा नहीं बनाई जा सकी है। अगर यह टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आ जाती तो हमारे सामने कम स्पेस की समस्या कभी नहीं आती। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वह भी जान पाए अगर यह टेक्नोलॉजी हमारे पास होती तो हमारे लिए कितना अच्छा होता। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में डेटा कैसे स्टोर होता है तो आप टेक कैलकुलेशन की वेबसाइट पर जाकर उस पोस्ट को रीड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अंत में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।